दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कैरियर पावर मुनीर का ऑफलाइन कोचिंग सेंटर दिल्ली। तो दोस्तों आईबीपीएस 2025 का कैलेंडर आउट हो चुका है। जनवरी में हर साल ये कैलेंडर आउट होता है जिसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम शेड्यूल्ड होते हैं और कंडक्ट होते हैं। इसमें आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आपका एसओ का एग्जाम, तो ये सारे जो शेड्यूल है आईबीपीएस जिनका एग्जाम कराती है वो सारा शेड्यूल आपको पहले से दे दिया जाता है। उसके अकॉर्डिंग एग्जाम होता है, चाहे प्रीलिम्स की बात हो चाहे मेंस की बात हो। तो एक बार जान लेते हैं वो कैलेंडर क्या है। बेसिकली यहाँ पे हम आईबीपीएस 2025-26 का जो कैलेंडर है वो आउट हो चुका है, राइट। इसमें आपका सबसे पहले एग्जाम जो दिया हुआ है आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। सो आरआरबी का जो एग्जाम है ऑफिसर स्किल मींस पीओ, इसका एग्जाम 27 जुलाई 2025 को। तो सबसे पहला एग्जाम आईबीपीएस की साइड से स्टार्ट होगा 27 जुलाई, और लगातार फिर वो एग्जाम दिसंबर जनवरी तक जाता है। तो ये वो समय है जहां पे आप बेसिक से स्टार्ट करने तैयारी करते हैं, और 5 से 6 महीने आपको सिलेबस को समझने में लगते हैं, पढ़ने में पूरा कंप्लीट करने में लगते हैं। 360 डिग्री पे आप पढ़ते हो प्रीलिम्स प्लस मेंस, और डेफिनेटली विद इन अ ईयर आप सिलेक्शन ले सकते हो, बच्चे लेते भी हैं। तो ये बात सारी समझ में आनी चाहिए। प्रीलिम्स का एग्जाम 27 जुलाई से स्टार्ट होगा, तो 3 डेट में आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो मेंस का एग्जाम है उसका तो 1 महीने का गैप होता है, 13 नवंबर को सितंबर को आपका मेंस का एग्जाम होगा, ठीक है। प्रीलिम्स क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है, और मेंस में जो आपका मेरिट निकलती है उसके आधार पर कट ऑफ बनती है, ठीक है। और पीओ में क्या होता है, आरआर जो ऑफिसर स्किल बने उसमें आपका इंटरव्यू भी होता है। प्रीलिम्स होगा, क्वालिफाइंग, फिर मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। बात करते हैं यहाँ पे स्किल सेकंड और थर्ड का भी एग्जाम है जिसमें एक सिंगल एग्जाम होता है, ठीक है। उसमें प्रीलिम्स मेंस नहीं, एक ही एग्जाम होता है। ऑफिस असिस्टेंट मींस हो गया क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, रीजनल रूरल बैंक क्लर्क। क्लर्क में आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा जो कि अगस्त में होगा, फिर मेंस का एग्जाम होगा नवंबर में। इसमें प्रीलिम्स और मेंस होता है, इंटरव्यू क्लर्क वाले एग्जाम में नहीं होता है। बात क्लियर है। पीओ में 3 फेज में एग्जाम होगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। आपका क्लर्क में 2 फेज में एग्जाम होगा, प्रीलिम्स और मेंस। और आपका स्किल सेकंड और थर्ड में सिर्फ एक ही एग्जाम होता है, ठीक है। अच्छा, बात हम करते हैं यहाँ पे आगे, उसमें इंटरव्यू होगा स्किल सेकंड और थर्ड में। ये है आईबीपीएस पीओ एंड आपका आईबीपीएस क्लर्क। आईबीपीएस पीओ में जितने कॉमर्शियल बैंक है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ओरिएंटल बैंक हो गया, राइट, आपका यूनियन बैंक हो गया, ठीक है, आपका कैनरा बैंक हो गया, तो इन सारी बैंकों, कॉमर्शियल जो बैंक हैं उसके बेसिस पे आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट कराता है, ठीक है। तो यहाँ पे आईबीपीएस पीओ का जो एग्जाम है, प्रोविजनरी ऑफिसर जिसको मैनेजमेंट ट्रेनी भी कहते हैं, उसका एग्जाम आपका अक्टूबर में होगा। 4 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, 3 डेट आपको दे रखी है। प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, फिर मेंस का एग्जाम आपका नवंबर में होगा, ठीक है। प्रीलिम्स में एक कट ऑफ होगी जो आपको निकालनी होगी, क्वालिफाइंग है, उसके बाद मेंस का एग्जाम होगा, मेंस में फिर एक कट ऑफ निकलेगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पे एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर होता है, जैसे आप एमबीए फाइनेंस, एमबीए एचआर, एमबीए मार्केटिंग, उसके बेसिस पे आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम होगा जिसमें प्रीलिम्स भी है और मेंस भी है, एसओ कहते हैं उसे, ठीक। कस्टमर एसोसिएट सर्विसेज, ये आपका एक तरह से आईबीपीएस क्लर्क है। आईबीपीएस क्लर्क का नाम चेंज करके सीएसए कस्टमर सर्विस एसोसिएट के नाम से दिया गया, और जिसका एग्जाम आपका होगा दिसंबर में। इसमें प्रीलिम्स और मेंस होता है, इंटरव्यू क्लर्क वाले एग्जाम में नहीं होता है। तो ये पूरा कैलेंडर है जो आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट कराएगा, और ये कैलेंडर आउट हो चुका है। मतलब आपको ये पता है कि अब एग्जाम की डेट क्या है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लगातार ये डेट्स हैं। नोटिफिकेशन एग्जाम जो होगा उससे 2 महीने पहले नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। ये एग्जाम कैलेंडर आउट हो चुका है। अभी जैसे आपका आरआरबी का पेपर है जुलाई में होगा, तो उसका नोटिफिकेशन मई मई में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपको डिटेल दिया जाएगा कि इतनी वैकेंसीज हैं, इस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है, ये सारी चीजें, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो 2 महीने पहले, एग्जाम डेट से 2 महीने पहले हम नोटिफिकेशन देखते हैं जिसमें वैकेंसीज के बारे में ब्यौरा दिया जाता है। बट एग्जाम डेफिनेटली इसी तरह से होगा, ये क्लियर है। इसलिए जो भी बैंक की तैयारी करना चाहते हैं वो अब 360 डिग्री पे तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। तैयारी करने के दो दो मॉड्यूल होते हैं, एक आप ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं, एक आप ऑफलाइन तरीके से कर सकते हैं। ऑफलाइन तरीके से जब आप करते हैं तो आपके ग्रुप बनता है, आपके डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं, और 360 डिग्री पे जो आप तैयारी करते हैं ऑफलाइन मोड में, तो एक मोटिवेशन के साथ, एक डाउट क्लियरिटी के साथ, हर चीज को समझते हुए, एक ग्रुप बनाते हुए आप करते हैं, तो ऑफलाइन की तैयारी भी आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन ऑफ नहीं कर पाते हैं, है ना, ये ऐसी सर्कमस्टेंस, मतलब कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेज हैं कि ऑफलाइन मोड में आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो फिर आप ऑनलाइन माध्यम से भी करते हैं। अब ऑफलाइन के माध्यम से अगर आपको करना है तो मैं आपको बता देता हूं, कैरियर पावर ऑफलाइन कोचिंग सेंटर 2012 से यहां कोचिंग कराई जाती है। बच्चे आते हैं, सेलेक्ट होता है, और बैंकिंग में बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छे से बच्चे पढ़ते हैं। सारे टीचर एक्सपीरियंस्ड हैं। रीजनिंग यहाँ पे मैं पढ़ाता हूं, बाकी एक्सपर्ट अपने अपने सब्जेक्ट्स में पढ़ाते हैं। हर चीज को क्लियर किया जाता है, डाउट्स क्लियर किए जाते हैं, सारे स्टडी मटेरियल दिया जाता है, सारी
तैयारी यहाँ पे कराई जाती है और बहुत बेहतर यहाँ पे रिजल्ट है। अगर आप ऑफलाइन मोड में दिल्ली में ऑफलाइन कोचिंग पढ़ना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हैं। ये IBPS 2025 के लिए एक फाउंडेशन बेसिक टू एडवांस एक कोर्स बैंक का एक बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें आपको RRB, क्लर्क, PO, SO पूरे कंप्लीट बेसिस पे सारे एग्जाम को एक ही बैच में पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आप RRB का एग्जाम भी दे सकते हैं, क्लर्क का एग्जाम भी दे सकते हैं, PO का। अलग अलग आपको बैचेस ज्वाइन नहीं करने, एक ही बैच में एक मास्टर कोर्स होता है जिसमें आपको सारे 360 डिग्री पे पढ़ाया जाता है। प्रीलिम्स पढ़ाया जाता है, मेंस भी पढ़ाया जाता है, एक साथ पढ़ाया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स का अलग कोर्स करा दिया, मेंस का अलग करा दिया, नहीं। एक सिंगल फीस आपने दी, आपने एक बैच आपने लिया और उस बैच में आपको कंप्लीट बेसिस पे तैयारी कराई गई। क्लर्क और PO पूरे एग्जाम की, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी की। इवन आप SBI PO, SBI क्लर्क, सारे बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम आप एक सिंगल बैच में पढ़ने के बाद दे सकते हो, जिसमें आपको मैंने कहा कि पूरा ऑफलाइन क्लासेज आपको मिलती हैं, ठीक है, 360 डिग्री पे डाउट सेशंस भी आपको मिलते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस भी मिलती हैं, टेस्ट सीरीज आपको मिलती है क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट है तो टेस्ट की प्रैक्टिस आपको कराई जाती है, बुक्स आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलता है, हर सब्जेक्ट की बुक आपको मिलती है, ठीक है, आपको ई बुक्स मिलती हैं, साथ साथ रिवीजन के लिए वीडियो कोर्स भी मिलता है, डाउट क्लासेज आपको मिलती है। तो 360 डिग्री पे अगर आप तैयारी करना चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस में तो आप इस बैच में, जो कि बैच स्टार्ट हो रहा है आपका 20 जनवरी से, और ये पूरा टारगेट बैच है 2025 के एग्जाम को टारगेट करते हुए, और पूरा एक साल का एक्सेस दिया जाएगा। 5 से 6 महीने में आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रिवीजन क्लासेस भी कराई जाएंगी, जिससे कि 360 डिग्री पे आपका तैयारी कराई जा सके और आपको आपका सिलेक्शन दिलाया जा सके। तो इस बैच में ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे कॉल करें, डेमो क्लास लें, ठीक है, पूरी और जानकारी लें और उसके बाद तैयारी अपनी स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच।